A very good morning to all my loving students. Welcome back to my channel प्रोफेसर फंकेश। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का पेपर सेकंड, दैट इज़ द मॉडर्न फिजिक्स। इसके सबसे पहले मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस डिक्टेट किए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस डिक्टेट किए हैं। आपका पेपर पैटर्न भी यही रहता है, 16 एमसीक्यू रहते हैं, फिर 7 शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं और इसी प्रकार आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं और जिसमें कि आपको चॉइस भी रहती है अच्छी खासी। तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके जाइए अच्छे से और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आपको ज़रूर लाभ इसका आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, गिव द बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर ने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे अपनी थ्योरी दी थी वो उसको बताना है, साथ ही जो है स्पेक्ट्रल लाइन जो है उस टाइम जो ऑब्जर्व हुई थी उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टर्न गर्ल्स एक्सपेरिमेंट, डिस्कस हाउ वेरीफाइज द कंसेप्ट ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रॉन स्पिन। स्टर्न गर्ल्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसको आपने बताना है कैसे वो काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, साथ ही जो है स्पेस क्वांटाइजेशन और इलेक्ट्रॉन स्पिन का जो कंसेप्ट जो है इसको भी साथ साथ में डिस्कस करना है, इसके बारे में भी जानकारी देनी है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट से आप क्या समझते हैं। गिव द थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमान इफेक्ट एंड शो हाउ यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इट्स हेल्प। लास्ट ईयर जो है जीमान से जो है अनामोलस जीमान इफेक्ट का क्वेश्चन आया था, तो होप सो इस बार वो नॉर्मल जीमान इफेक्ट पूछ लें कि जीमान इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट से आप क्या समझते हैं और कैसे जो है आप स्पेसिफिक चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं इस नॉर्मल जीमान इफेक्ट की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय LS एंड JJ कपलिंग इन एटम्स हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ये मैन है, इसको समझना भी है आपने कि जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए LS और JJ कपलिंग जो है एक्सप्लेन करनी है। LS एंड JJ कपलिंग फॉर हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। एक्सप्लेन द टर्म एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आपको इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि एब्जॉर्प्शन से आप क्या समझते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन से आप क्या समझते हैं और स्टिमुलेटेड एमिशन से आप क्या समझते हैं। इसके साथ ही वो जो है क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, इसके कंसेप्ट को भी आपको आना चाहिए। वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ रूबी लेजर विद नेसेसरी डायग्राम। देखो आपके सिलेबस में 3 टाइप के लेजर है, रूबी लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो रूबी और हीलियम नियॉन लेजर है। दोनों में से एक लेजर का क्वेश्चन हुआ 100% वो पूछेगा। जब आपको पता है कि 100% उसने पूछना है तो दोनों ही क्वेश्चन आप तैयार करके चले जाइए, एक क्वेश्चन बना के आ जाइए। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो कि कंस्ट्रक्शन कैसे हम इसे कंस्ट्रक्शन करते हैं और कैसे ये काम करता है रूबी लेजर, इसका डायग्राम भी बनाना होगा आपको। या फिर ऐसे पूछ सकता है, डिस्क्राइब अ हीलियम नियॉन लेजर, हाउ इज पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड इन दिस टाइप ऑफ लेजर। हीलियम नियॉन लेजर से आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। साथ ही जो है इस लेजर में जो है हम पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो कंसेप्ट है इसको हम कैसे प्राप्त कर पाते हैं, कैसे अचीव कर पाते हैं, ये भी आपने समझाना है। दोनों क्वेश्चन में से एक 100% वो पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ जीजर मिलर काउंटर। दिस इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट और इसको GM काउंटर भी कहते हैं। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है और कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। अभी अगर आपने किसी ने प्रिपेयर नहीं किया तो इसको भी प्रिपेयर करके जाएं, अच्छा क्वेश्चन है, पूछने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। लिक्विड ड्रॉप मॉडल से आप क्या समझते हैं और लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर जो है न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है इसको सब विस्तारपूर्वक समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम, डिराइव मूजली लॉ ऑन द बेसिस ऑफ बोर थ्योरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या होता है, मूजली लॉ को जो है आपने डिराइव करना है बोर थ्योरी के बेस पर और इसका जो डेरिवेशन करके जो रिजल्ट आता है लैम्डा इज इक्वल टू दिस मच, वो आपको दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है फ्यूजन। तो यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन पूछ रहा है, एक प्रोसेस क्या होती है, एग्जाम्पल से इसको समझाना है। साथ ही व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। 2 नंबर में ही पूछ सकता है डिफरेंस और 4 नंबर में इस तरह से बड़ा क्वेश्चन बना के ही पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए।
11th क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाई हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका हाफ लाइफ टाइम से आप क्या समझते हैं। साथ ही इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड द डिके कांस्टेंट। हाफ लाइफ टाइम जो टी हाफ से हम डिनोट करते हैं और डिके कांस्टेंट को लैम्डा से डिनोट करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको बतानी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा था, इस साल भी मुझे पूछने की संभावनाएं लगती है, तो मैंने इसको यहाँ डाल दिया है। रेडियो डिसइंटीग्रेशन से क्या समझते हैं। स्टेट द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एंड डिराइव रदरफोर्ड सोडी लॉ, और साथ ही रदरफोर्ड सोडी लॉ को भी डिराइव करना है। अब कुछ शॉर्ट आंसर है जिसका इस शॉर्ट आंसर की जब हम बात करते हैं तो आपका आंसर जो है 5 या 6 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ऐसा नहीं कि आप पूरा पेज भर के आ रहे हैं, वो बेकार है। 2 नंबर का वेटेज है तो आपको मैक्सिमम 4 या 5 लाइन से ज़्यादा इसका आंसर नहीं देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी डायरेक्ट लिख के आएंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ क्या होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस को बताना है। राइट मोजले लॉ ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज का जो मोजले लॉ है उसको आपने क्या करना है, डिराइव करना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेस क्वांटाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन। इससे आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है राइट रदरफोर्ड सोडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। इसको समझाना है, लिखना है। एक्सप्लेन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है इससे आप क्या समझते हैं। 7th है एक्सप्लेन कंटिन्यूअस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरेज। 2 तरह के एक्सरेज होती है, कंटिन्यूअस, दूसरा करेक्टरिस्टिक्स, दोनों बतानी है। 8th क्वेश्चन है व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कैपिटल ए एंड बी कोफिशिएंट। आइंस्टाइन के जो 2 कोफिशिएंट है ए और बी, इन दोनों में क्या रिलेशन होती है वो आपने बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लार्मोर प्रिसेशन। लार्मोर प्रिसेशन से आप क्या समझते हैं, इसको आपने डायरेक्ट बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज। इसकी प्रॉपर्टीज़ को बताना है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इसको आप करके जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि 60% कंटेंट इन पेपर से रहने वाला है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।